हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 2 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो चलिए नए पार्ट यानी पार्ट नंबर 16 क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? कहानियाँ। तो अभी तक हमने क्या सीखे? हाँ, हमने मात्राएं वाले शब्द सीखे और कविताएं सीखे यानी पोएम्स देखे। आज हम कहानियाँ सीखेंगे, अच्छे अच्छे कहानियाँ सीखेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, बुद्धिमान कौवा। ठीक है, बुद्धिमान कौवा। तो यानी स्टोरी ऑफ क्लेवर काउ, सॉरी क्लेवर क्रॉ, स्टोरी ऑफ क्लेवर क्रॉ। चित्र को देखकर कहानी को पहचानिए और फिर अपने शब्द में सुनाइए। लुक एट दिस पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द स्टोरी, देन ट्राई टू नरेट द स्टोरी इन हिंदी। आपको क्या समझ में आ रहा है इस चित्रों को देखने से? हाँ, कौवे की कहानी। तो आपको याद है कौवे की कहानी? याद है? एक बार सुनिए, मैं इसे एक कविता के रूप में गाऊंगी, फिर हम उसे एक कहानी के रूप में भी सुनेंगे। ठीक है, हमने बचपन में यानी तब हमारे बचपन में हम कौवे के बारे में सुन रहे थे ये स्टोरी। तो कैसा पढ़ा कि किस तरह पढ़ा था हमने, देखेंगे। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवा पिया पानी, हो गई कहानी। तो इस तरह हमने इस कौवे की कहानी हमने कविता के रूप में सुना था। ठीक है, इस तरह हमने कविता के रूप में कहानी सुनी थी। तो देखिए, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर। कौवा पिया पानी, हो गई मेरी कहानी। तो इस तरह हमने कविता देखी ना। तो कौवा क्या क्या कर रहा था उसे हम अब कैसा कहानी के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब इस कहानी से सुनिए। नाउ लिसन टू दिस स्टोरी। एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसने कहीं पानी दिखाई नहीं दिया था। तो क्या हुआ था, एक बार एक कौवा था यानी एक बुद्धिमान कौवा था। तो वह बहुत प्यासा था यानी वो बहुत थर्स्टी फील कर रहा था। तो वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। यानी तब आपको भी बहुत फील यानी बहुत थर्स्टी फील करे या पानी की तलाश यानी आपको भी पानी पीने की प्यास लगी, तो आप भी ग्लास के लिए इधर उधर देखते हो ना घर में। हाँ, बॉटल भी इधर उधर ढूंढते हो ना, पानी की बॉटल कहाँ है बोलकर खेल कर आके वैसे ही ढूंढते ना। इस तरह कौवा भी पानी के लिए इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु उसे कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। पर उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आया कि इधर उधर भटका, पर पानी तो मिला ही नहीं उसे। अंत में वह एक बाग में आया। तो फाइनली उसने क्या किया, एक बाग में, ठीक है, यहाँ एक बाग था यानी गार्डन। ठीक है, वो गार्डन में पहुँच गया था कौवा। वह से एक घड़ा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? घड़ा यानी पॉट। घड़ा पॉट। तो पॉट में वाटर रहता ना, तो उसे क्या दिखा दिया? घड़ा दिखाई दिया था। कौवा घड़े के पास गया, उसने घड़े में झांका। कौवा ने क्या करा था? घड़े के पास चले गया। इस तरह घड़े के पास चले गया था और वो घड़े में झांका यानी घड़े में इस तरह झांक कर देखा, बेंड होकर देखा कहीं पानी है या नहीं। ठीक है, इस तरह उसने झांक कर देखा। घड़े में पानी तो था पर बहुत कम पानी था। घड़े में पानी था बट पानी लेवल जो है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत कम था, बस इतना सा पानी था उसमें। वहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँची, यानी इतना कम पानी रहने से वो झांकने पर उसकी चोंच यानी जो उसका मुंह इस तरह दिख रहा है आपको। हाँ,
यहाँ पर उसका मुंह दिख रहा है, चोंच यानी उसका मुंह। तो वो घड़े के अंदर के पानी यानी इत्तू से पानी तक नहीं पहुँच रहा था। कौवा वहीं बैठे बैठे सोचने लगा। कौवा क्या करा? वहीं बैठे बैठे सोचने लगा कौवा। एकाएक उसकी नज़र पास ही पेड़ के कुछ कंकड़ पर पड़ी। क्या हुआ? सोचने लगा, इधर उधर भटकने लगा, फिर उधर इधर देखने लगा। तो उसकी नज़र पास वाली पेड़ यानी ट्री पर पड़ गई थी, यानी ट्री के पास पड़ी थी। तो उसकी नज़र यानी उसका साइट, उसका विजन पेड़ के पास पहुंच गया था। और वहाँ क्या थे? कुछ कंकड़ों पर यानी कंकड़ यानी स्टोन, कंक्रीट, कंकड़ों पर पहुंच गई थी, कंक्रीट स्टोन्स। तो पेड़ के पास पेड़ के करीब जो स्टोन्स रखे हुए रहते ना छोटे छोटे, वो कौवे ने देख लिया था। उन्हें देखकर उसे ये युक्त सूझी। उन्हें देखते कि इस कंकड़ों को, इस स्टोन्स को देखते कि उसे एक आइडिया आ गया, यानी यूरेका। वह एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। उसने क्या करा? अपनी चोंच से एक एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाल रहा था, यानी पॉट में स्टोन्स डाल रहा था, पॉट में स्टोन्स डाल रहा था। तो थोड़ी ही देर में उसने घड़े में इतने कंकड़ डाल दिया कि घड़े में रखा पानी ऊपर आ गया। तो थोड़ी ही देर में, कुछ समय बाद उस तरह उसने डाल डाल के बहुत सारे कंकड़ डाल के कुछ समय बाद यानी थोड़ी देर के बाद उस घड़े में थोड़ा सा पानी था ना, वो ऊपर पहुंच गया, यानी उसकी चोंच जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक वो पानी का लेवल पहुँच गया। अब कौवा बहुत खुश हुआ। अब कौवा क्या हुआ? खुश, यानी हैप्पी। खाको छोटी की मात्रा खुश यानी हैप्पी, HAPPY हैप्पी। उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और खुशी खुशी उड़ गई। उसने क्या किया? पानी पीकर अपनी प्यास यानी जो थर्स्टी फीलिंग है ना, उसने वो फील कर दिया। ठीक है, हम जैसा पानी पीकर अपन बहुत आराम पाते ना, उसी तरह उसने भी पानी पीकर बहुत खुश हो गई और वहाँ से उड़ गई, यानी फ्लाई, शी वेंट अवे। बच्चों, इस प्रकार की बुद्धिमान पक्षी ने अपनी समझ और मेहनत के बल पर अपना प्यास बुझाई। तो देखिए, इस तरह बुद्धिमान यानी क्लेवर क्रो ने अपनी समझ अपने एबिलिटी एंड हार्ड वर्क। तो तुम कितना कर सकते हो, आप कितना कर सकते हो आपको मालूम है। ठीक है, मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ या मैं इतनी हार्ड वर्क कर सकता हूँ। आपका बल यानी आपकी एनर्जी, आपकी फोर्स, आपकी कैपेबिलिटी आपको मालूम है। तो उसी तरह बुद्धिमान कौवा ने भी क्या किया था? उसकी मेहनत, उसकी कैपेबिलिटी तो उसने समझ लिया, यानी उसे कितना मेहनत करते हैं उसे समझने आ गया। अपनी प्यास बुझारी, उस तरह उसने अपनी थर्स्टी यानी गला सूख रहा था ना उसका, हाँ, तो अपनी प्यास यानी अपनी थर्स्टी फीलिंग्स वो क्लियर कर दी। उसने पानी पीकर राहत महसूस की, यानी वो पानी पीने के बाद बहुत रिलीफ फील करी। क्या करी? रिलीफ, सुकून मिला उसे।
अतः मेहनत करने पर हमेशा अच्छा फल मिलता है। तो याद रखो बच्चों, मेहनत करने पर, हार्ड वर्क करने से हमेशा अच्छा फल यानी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह आप भी क्या करना, बहुत मेहनत करना। आप अच्छे यानी ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन या ग्रेट कुछ आपके पसंद से कुछ आपके गोल्स के हिसाब से आप पुलिस बनना चाह रहे हैं या डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, पायलट बनना चाह रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से बहुत मेहनत करना है। तो मेहनत करने से यानी हार्ड वर्क करने से कंपल्सरी आप डॉक्टर, पुलिस, पायलट इस तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो कौवे ने, बिया ने, बुद्धिमान कौवे ने क्या किया था, उन्हें पहले समझ गया था कि मुझे कितना मेहनत करना है। ठीक है, उसने सोच लिया था कितना मेहनत करना था। हाँ, तो सोचकर वो मेहनत उसने किया। ठीक है, वो कहीं नहीं रुका, यानी वो कभी भी मेहनत करते करते समय, बीच में कंकड़ डालते डालते समय वो कभी नहीं रुका। ठीक है, क्यों नहीं रुका, उसे अपनी गोल यानी जो चीज़ के लिए वो आया था वो पूरा कर दिया था ना। उसी तरह आप भी आपके फ्यूचर लाइफ में अच्छा यानी सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं तो मेहनत कभी मत रोकिए, यानी हमेशा मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन आपको भी गुड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने कहानी भी सुन ली। मैंने कैसा पढ़ा था इसका कविता, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौवा पिया पानी, हो गई कहानी। आप इस तरह भी इस कहानी को समझा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको समझ में आया ना, कविता है, इस पर कहानी भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह आप मेहनत करिए, बुद्धिमान बनकर कौवे की तरह मेहनत करिए। कौवा अपनी प्यास बुझाने के लिए जितनी मेहनत करी, आप भी अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए उतनी मेहनत करिए। अच्छे से पढ़िए इसलिए। ठीक है, चलिए अभ्यास देखिए। हाँ अथवा नहीं का उत्तर दीजिए। आंसर एस और नो। तो आपको हाँ या नहीं जवाब लिखना है। हाँ यानी एस लिखना है। तभी भी आपको आंसर सही दिख रहा तो आप क्या लिखना है, हाँ लिखना है, यानी एस कहते हैं। नो यानी नहीं, नो को हम क्या कहते हैं, नहीं, यानी गलत रहा तो हम नहीं कहते। इस तरह आपको इस प्रोसेस में हाँ या ना जवाब देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कौवा प्यासा था। हाँ, कौवा बहुत प्यासा था। तो लिखिए पहले एस यानी हाँ लिखिए बेटा। एस नहीं लिखना, इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, हाँ कौवा बहुत प्यासा था। कौवा पानी की तलाश कर रहा था। कौवा प्यासा था, वो क्या कर रहा था, हाँ इधर उधर भटक रहा था, यानी तलाश यानी सर्च कर रहा था। तो पानी की सर्च कर रहा था ना, तो लिखिए दूसरे में भी हाँ लिखिए। तीसरा प्रश्न, अंत में कौवा एक बाग में आया। हाँ, तो वो इधर उधर भटक रहा था, तो अंत में वो कहाँ पहुँचा था, बाग, यानी फाइनली उसने बहुत देख लिया पर उसे पानी कहीं नजर नहीं आया। अंत में उसे एक बाग में एक घड़ा नजर आया था, तो उसने बाग में पहुंच गया था ना, यानी गार्डन। बाग यानी गार्डन। ठीक है, इस शब्द को याद रखिए। ठीक है, बाग यानी गार्डन, वो गार्डन को पहुंच गया था। तो लिखिए तीसरे प्रश्न में भी हाँ लिखिए, कौवे ने बाग में पहुंच गया था। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, बाग में कौवे ने एक घड़ा देखा।
बाग में तो पहुंच गया, उसने बाग में पहुंचकर क्या करा था? यहाँ देखिए दूसरे चित्र में, हाँ वो कौवे ने घड़ा यानी पॉट को देखा था, यानी उसने पॉट को देख लिया था बाग में। तो लिखिए हाँ, यानी फोर्थ वन इज ऑल्सो एस। ठीक है। फिफ्थ वन, घड़ा पानी से भरा हुआ था, यानी घड़ा तो देख लिया था, तब उसने घड़े में झांक कर देखा तो क्या हुआ था बच्चों? हाँ, पानी बहुत कम था। सही था ना, पानी बहुत कम था। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा था? घड़े में घड़ा पानी से भरा हुआ था। भरा यानी फिल करके रहा था, फुल पानी था घड़े पे? नहीं, बहुत कम पानी था। तो लिखिए नहीं। क्या लिखना है आपको? फिफ्थ वन में नहीं लिखना है, यानी नो, नहीं लिखिए बच्चों आप। ठीक है, क्योंकि पानी बहुत कम था घड़े में। प्रश्न यहाँ भरा हुआ था यानी फिल था। क्या पूछ रहे हैं अपने से? नहीं, बहुत कम था ना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कुएं ने घड़े में कंकड़ डाला, सॉरी कौवे ने घड़े में कंकड़ डाला। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाला। हाँ, उसने पानी कम, जब उसने घड़े में झांक कर देखा तो पानी बहुत कम था, तो वो इधर उधर फिर से भटकने लगी और सोचने लगी। तो उसको एक उपाय यानी एक आइडिया आया था। क्या आइडिया था वो? करीब के पेड़, जो पेड़ यानी ट्री, जो नज़दीक के पेड़ के पास कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। तो उसने क्या किया? उस कंकड़ को लाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। तो क्या दिया क्वेश्चन? कौवे ने घड़े में कंकड़ डाला। हाँ, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाला। तो लिखिए एस, यानी हाँ लिखिए। कौवे ने डाला था कंकड़। मेहनत करने पर अच्छा फल मिलता है। हमने क्या सीखा था? हाँ, हमने नीति क्या सीखी थी इस कविता की? मेहनत करने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। जिस तरह ये बुद्धिमान कौवा ने अपनी ताकत को, अपने बल को समझकर उसने कंकड़ डालना शुरू करा था। कब तक कंकड़ डाला था वो? पानी ऊपर पहुंचने तक वो कंकड़ डालते गया। ठीक है, कंटिन्यूअसली उसने स्टोन्स डालते गए तब तक वाटर लेवल पहुंचने तक का। तो इसी तरह हम भी अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस, एम, अपन पुलिस या डॉक्टर या पायलट बनने के लिए भी हम क्या करेंगे? उसके लिए मेहनत करना। मेहनत करेंगे तो ही हम पुलिस, डॉक्टर, पायलट बनेंगे ना। हाँ, तो मेहनत करने से अच्छा फल मिलता, गुड रिजल्ट मिलता। हाँ, गुड रिजल्ट मिलता। तो लिखिए हाँ। क्या लिखना है? एस, यानी हाँ। इस तरह आपको हाँ क्या ना का जवाब देना है। तो देखिए, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन हाँ है, फिफ्थ वन इज नो एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ इज ऑल्सो एस है। ठीक है, फिर से एक बार, पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एस, यानी हाँ लिखना है आपको। फिफ्थ वन नो नहीं लिखना है। सिक्स्थ एंड सेवेंथ फिर से हाँ लिखना है। चलिए दूसरा देखिए बेट, खालिस्तान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। हम देखेंगे, मैं प्रश्न पढ़ूंगी, आप कहानी सुन लिया था ना, आप जवाब दीजिए। वह डैश की तलाश में इधर उधर भटका। किसकी तलाश में बेटा? हाँ, उसे बहुत प्यास लग रही, तो क्या कौन सी तलाश करता वो? पानी। कौन सी तलाश? पानी। तो लिखिए पानी यानी वाटर। तो पहले ब्लैंक में क्या लिखना है? फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखना है? पानी। यहाँ लिख दीजिए पानी। सेकंड, अंत में वह एक डैश में आया। तो उसने तो बहुत इधर उधर तलाश कर दी पर उसे कहीं पानी नजर ही नहीं आया। तो फाइनली उसने कहाँ पहुंचा था?
कहाँ घड़ा देखा था उसने? बाग में। कहाँ देखा था उसने? बाग में, यानी गार्डन। तो दूसरा ब्लैंक का आंसर क्या है? बाग। लिखिए बाग। अंत में उसने बाग में पहुंच गया था। तीसरा प्रश्न देखिए, वह एक एक डैश उठाकर घड़े में डालने लगा। क्या उठाया था उसने अपने चोंच से, यानी अपने मुंह से क्या उठाकर डाल रहा था घड़े में? हाँ, स्टोन्स। स्टोन्स यानी कंकड़। कंकड़ लिखिए, कंकड़ उसने डालना शुरू कर दिया। तो कंकड़ लिखिए आप, कंकड़ लिख लिए, ठीक है। वो क्या था? कंकड़े था, यानी स्टोन्स था, वो कंक्रीट थे। बहुत सारे को हम कंकड़े कहते हैं। अगर एक दो रहा तो कंकड़ लिखना है। तो तीसरा ब्लैंक क्या लिखना है? कंकड़ यानी स्टोन, ठीक है। यह है तीसरा जवाब। फोर्थ वन देखिए, अंत में कौवा बहुत डैश हुआ। अंत में कौवे ने डैश हुआ था। क्या हुआ था? जैसा उसने पानी पिया। आप भी कभी खेल कर कूद कर आते हैं, घर में क्या करते हैं? बॉटल या ग्लास की तलाश करते हैं, यानी बॉटल और ग्लास को देखते हैं पानी पीने के लिए। जैसा आप पानी पीते हैं तो आप क्या होंगे? खुश हो जाएंगे, ठीक है। आप भी खुश हो जाएंगे। उस तरह उसने भी खुश हो गया था, कौवे ने भी खुश हो गया था। ये है फोर्थ ब्लैंक का आंसर, यानी फोर्थ आंसर है। तो लिख दीजिए फोर्थ ब्लैंक में खुश। तो इस तरह हमने कौवे के बारे में पढ़ लिया था ना। आगे देखिए, इस कहानी में पहचानिए और अपने अध्यापक और अध्यापिका से यह कहानी सुनाने के लिए कहिए। आइडेंटिफाई द स्टोरी एंड आस्क योर टीचर टू नरेट द स्टोरी। यहाँ आपको कुछ स्टोरी नज़र आ रही है। तब से हमने कौवे की स्टोरी पढ़ी थी ना। अब दूसरी स्टोरी देखिए, ये क्या है? फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लोमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोमड़ी कहते हैं। कौवे के बारे में हो गया ना बच्चों। अब हम लोमड़ी के बारे में पढ़ेंगे। लोमड़ी यानी फॉक्स। फॉक्स को हम लोमड़ी कहते हैं। तो इस चित्र को देखकर हम क्या करेंगे? एक कहानी बनाएंगे। तो देखिए, पहले चित्र में फॉक्स इधर उधर घूम रहा था। तो मैं बोलूँगी, सुनिए। एक लोमड़ी भूखी प्यासी भोजन के तलाश में। एक लोमड़ी बहुत भूखी प्यासी थी, यानी वो भी खाने की तलाश में फिर रही थी। मरी मरी यहाँ वहाँ फिर रही थी। मरी मरी यहाँ वहाँ फिर रहे, मारी मारी यहाँ वहाँ फिर रही थी। ये है दूसरे चित्र में। वो एक लोमड़ी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो उसको बहुत भूख और प्यास, यानी हंग्री फील कर रहा था लोमड़ी ने, यानी फॉक्स। तो वो क्या कर रहा था? लाइक एट एंड ऑफ द, आप तब सुबह से नहीं खाएंगे, आप भी इल यानी सिकनेस फील करेंगे ना। लोमड़ी भी उस तरह थक कर, यानी इल सिकनेस फील कर कर इस तरह हाई आरा हल्लू 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 चल रहा था वो भूख में, ठीक है। अचानक उसकी नज़र अंगूरों के एक पेड़ पर पड़ी। अचानक उसकी नज़र यानी विजन। वो उसकी नज़र उसने किस पर कहाँ देखी थी? अंगूरों की पेड़, यानी ग्रेप्स का जो क्लाइंब रहता ना, हाँ वो प्लांट, वहाँ पर उसे कुछ अंगूर दिख गए थे। इस तरह वो देखने लगी थी, ठीक है। तो लोमड़ी ने भूख की तलाश में फिर रही थी और उसे क्या दिखा था? अंगूर का पेड़ दिखा था। बेल यानी पेड़, बेल यानी क्लाइंब, पेड़ यानी ट्री। उसके मुंह में पानी आया, उसने छलांग मारी। तो
तो वो सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, तब अंगूर को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया था, इसके मुंह से पानी जा रहा था। आप गौर करिए, यहाँ ये लोमड़ी के मुंह में पानी आ रहा है तीसरे पिक्चर में। हाँ, उसी तरह उसके मुंह में पानी आ रहा था। तो उसने अचानक क्या करी, छलांग मारी, जंप। छलांग यानी जंप, जंप किया था उसने। वो ग्रेप्स को खाने के लिए वो जंप किया था। उसने बार बार कोशिश करी, परंतु अंगूर उसके पहुंच से दूर थी। उसने अंगूर मिलने तक इसने भी कोशिश किया था, यानी वो भी थोड़े बहुत कोशिश करी थी। एक बार छलांग मारी, यानी एक बार जंप कर दिया था, दूसरी बार जंप किया था, तीसरी बार भी जंप किया था। फिर उसे अंगूर बहुत ऊपर है, यानी जितना भी छलांग मारा उसे अंगूर नहीं मिल रहा था। आखिरी तक हार कर बोली, क्या करूं इन अंगूरों का, यह तक खट्टे हैं। तो फाइनली लास्ट में क्या बोला था उसमें, क्या करूं इस अंगूरों का, यानी ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, यानी अंगूर यानी ग्रेप्स, ग्रेप्स तो बहुत खट्टे हैं। ठीक है, इसने कोशिश पूरी नहीं की, पर उन्हें गिव अप, यानी पहले ही उन्हें क्या कर दिया था लोमड़ी ने, हाँ मुझसे तो नहीं हो रहा, तो भी ये अंगूर खट्टे होंगे, यानी उसने पहले ही इमेजिन कर लिया। उसको पता है, उसने तो खाया ही नहीं अंगूर, तो उसे कैसा पता है वो अंगूर खट्टे हैं बोलकर, गलत है ना। हाँ, कोई भी चीज़ तभी तक हम टेस्ट नहीं करते या आँख से नहीं देखते, तभी तक उसको हम जज नहीं करना चाहिए, यानी वो किस तरह है हम नहीं बोल सकते। तब खाएंगे तभी हमें समझ में आएंगे ना वो खट्टे हैं या मीठे हैं। तो उसी तरह उसने कुछ नहीं किया, 2 3 4 छलांग मार ली और उसे नहीं अपड़ा, तो उसने क्या किया, हाँ ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं बोलकर निकल पड़ा वहाँ से। तो नीति क्या है इस कहानी की, हाँ सच है जो मूर्ख काम नहीं कर पाते वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते। तो मूर्ख जो मतलब जिस लोग को हार्डवर्क करना पसंद नहीं रहता, तो जो लोग जल्दी गिव अप करते ना, वो लोग कुछ ना कुछ रीजंस बोलते रहते। ठीक है, आपको आपके टीचर ने अगर सपोज एक लेसन पढ़ने के लिए कहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तब आप बुद्धिमान कौवे की तरह पूरी मेहनत करेंगे, तो आप कुछ भी रीज़न नहीं बोलेंगे दूसरे दिन स्कूल में। मगर आपके दूसरे भी दोस्त होंगे ना स्कूल में, वो क्या करेंगे, हमने तो फंक्शन में गया था मैम, आई वेंट टू फंक्शन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, I don't have much time, I completed only half answer, इस तरह वो रीज़न बोलेंगे ना। हाँ, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप भी मेहनत करिए, हमेशा पीछा मत हटिए। ठीक है, मेहनत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, मेहनत करे बगैर कुछ चीज़ नहीं मिलती, याद रखिए, मेहनत करे बगैर कुछ भी, यानी कुछ भी, यू डोंट गेट एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। First, you want to get something, you must have to do hard work more and more until you get it. Until you get it, you have to do more hard work. तो इस तरह इस लोमड़ी की तरह आप गिव अप मत करिए। आप क्या करना है, ये बुद्धिमान कौवे की तरह तब तक आपकी ख्वाहिश यानी आपका एम या विश पूरी नहीं होगी, तब तक मेहनत करिए। ठीक है, तो हमने 2 किस्म के कहानियाँ सीखा था, एक यानी हार्डवर्क नहीं करने वाली लोमड़ी, और दूसरा बुद्धिमान और बहुत मेहनत करने वाले कौवे की कहानी हमने सुन ली थी। तो आगे नए पाठ से मिलेंगे, घर पर सुरक्षित रहिए, बाय।